है, वो तलवार गर्दन पे रख के कह रही है, तलवार गर्दन पे रख के कह रही है, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। छत्राणी हो तो वो भी तो क्षत्रिय है, वो भी तो राजपूत है, क्या उसकी तलवार गर्दन में घुसेड़ के कहोगे मनाओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे जबरदस्ती प्यार करो। अरे प्यार होता है, प्यार किया नहीं जाता। पवन सिंह और ज्योति सिंह से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह बना है पवन सिंह के वकील द्वारा दिया गया वह बयान, जिसे उन्होंने मीडिया और कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से सार्वजनिक किया। इस बयान को कई लोग बड़ा खुलासा बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक पक्ष की दलील मान रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बयान के बाद पूरा मामला एक नए मोड़ पर आ गया है। वकील का कहना है कि इस केस को सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार जो बातें अब तक सामने रखी गई थीं, वे अधूरी थीं और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया था। वकील ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पवन सिंह पर लगाए गए आरोपों को लेकर जनता के सामने एकतरफा तस्वीर पेश की गई। उन्होंने दावा किया कि ज्योति सिंह की ओर से जो आरोप लगाए गए, उनमें कई ऐसे बिंदु हैं जिनका कानूनी रूप से कोई ठोस आधार नहीं है। इस बयान के साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेजों और घटनाओं का जिक्र किया, जिन्हें वे अपने पक्ष में मजबूत सबूत मानते हैं। वकील के अनुसार यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर सामाजिक और मीडिया ट्रायल का रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई गईं, वे जांच से पहले ही पवन सिंह को दोषी साबित करने की कोशिश थीं। मैं चाहूंगी आप पहले पवन सिंह के वकील का बयान सुनिए, उसके बाद की बातें आपसे आगे करते हैं। दिख रहा है महिला की तलवार, सबको दिखी है किस तरह से तलवार लगा के महिला के साथ महिला ने किया। अब तो बैक फुट ले लिया ना, अब तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। बैक फुट नहीं है, ये डिसीजन है, बैक फुट नहीं है। यही लेना पड़ा। महिला नाराज थी, बीजेपी को नहीं वोट देती। महिला नाराज क्या, महिला क्या नाराज? पवन सिंह से पुरुष कितने खुश है, वोटर कितने खुश हैं। ज्योति सिंह कलाकार है, पवन सिंह कलाकार है। पवन सिंह की वजह से ज्योति सिंह आई उनके पास। पवन सिंह के नाम, इज्जत, शोहरत, धन, दौलत ये सब थी, तब शादी की गई। अच्छा, तो फिर वो कुछ भी रंगरेलियां मनाए? रंगरेलियां नहीं मना रहा, कोई रंगरेलियां नहीं मना रहा। पवन सिंह कभी रंगरेलियां नहीं मनाता, अपना कर्तव्य निभाता है, काम करता है। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया, 20 दिन बाद 20 लड़की को लेकर होटल में चले गए, रंगरेलियां तो क्या है? क्या बात है, होटल में चले गए, दुनिया जाती डिनर करने होटल में डिनर किया जाता है, चले आते हैं। आपके बेडरूम के उनके वीडियो बना रहे हैं कोई? उसका कहना था कि उसका कहना था, किसका कहना था, उनका कहना, किसका कहना, इससे क्या होता है? उसकी पत्नी का कहना कि पत्नी तो यही कहेंगी जब अच्छा, पत्नी का यही कहेंगी, पत्नी यही कहेंगी। आपकी वाली कहती है, हमारी वाली नहीं कहती है, इसलिए नहीं कहती। कलाकार नहीं है, वो कलाकार नहीं है, वकील है, इसलिए नहीं कहते हैं। ये है समस्या। तो कोई पागल थोड़ी वो लगा होगा कि भाई कुछ लफड़ा है, इसलिए कहा उन्होंने। कोई लफड़ा नहीं, ये सब शक है, शक की दीवार पे मकान बनाया जा रहा है। जो तो फिर रख क्यों नहीं रहे उनको साथ? वो मना क्यों कर रहे हैं कि नहीं रखूंगा? नहीं, रख रहे हैं, रखने तलवार की नोक पर डरा कर, धमका कर, अपमानित करके उसके साथ परीक्षा लेकर के नहीं रखा जाएगा। कल उन्होंने करवा चौथ मनाई और वो कह रही है कि मुझे सुहागन होते हुए विधवा जैसा रूप अपनाना पड़ रहा है। क्या हालत हो गई है? नहीं, वो धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी बात को माना, रिक्वेस्ट को माना कि सुहागन का साल में एक बार त्योहार आता है करवा चौथ, वो मनाना चाहिए। चुनाव आएंगे, सत्ता बनेगी, बिगड़ेगी, फिर चुनाव आएंगे, फिर पार्टियां बनेंगी, फिर ये अलग विषय है। लेकिन उनकी इच्छा शायद इसलिए ज्यादा प्रबल हो गई कि वो विधायक ज्योति सिंह लिखना चाहती हैं। लिखा जाता पवन सिंह वाइफ ऑफ ज्योति सिंह वाइफ ऑफ पवन सिंह विधायिका लिखा जाता, विधायक तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली हुआ क्या, जो लोग पवन सिंह को सामने से नहीं लड़ पाए, सामने से नहीं टकरा पाए, सामने से विरोध नहीं कर पाए, कभी भी पार्टी में नहीं कर पाए, भोजपुरी गीत में नहीं कर पाए, मंच पे नहीं कर पाए, माइक के सामने नहीं कर पाए, उन लोगों ने एक हथियार बनाकर ज्योति सिंह को, उनकी पत्नी को प्रयोग किया और वो उनके जाल में फंस गई, झांसे में फंस गई। लेकिन मना करना सीट से, ये दूसरी बार का त्याग है। एक बार पवन सिंह ने उस समय त्याग किया था जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव आसनसोल से दे दिया था, लेकिन उन्हें कलाकार का प्यार मानते हुए, कलाकार के महत्व मानते हुए आसनसोल से लड़ने से मना कर दिया था चुनाव, इसलिए कि वो कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और ये बात थी। अब उन्होंने ये मना किया है, इस बात को भी प्रूफ करता है कि विधायक बनना पवन सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। और सच में बात है, पवन सिंह की पत्नी तब ज्योति सिंह जानी जा रही है क्योंकि वो पवन सिंह की पत्नी है, इसलिए जानी जा रही है। ये कौन सी बात है कि जाने? एक महिला का सम्मान आपके लिए कुछ नहीं वैल्यू करता? महिला का सम्मान है,
लेकिन याद करिए ऐसी ज्योति बहुत है इस देश में जिनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बुलाता, कोई टिकट नहीं दिलाता, कोई नहीं। हाँ, यही मैं कह रहा, घुट घुट के मर जाती है। तो वही चाहते हैं ना आप कि एक लड़की सिर्फ घर में रहे, घुट घुट के मर जाए, आहन ना के, सवाल ना उठाए, पति के अत्याचारों के खिलाफ ना बोले। इतना सम्मान, इतना आदर जितना ज्योति सिंह को पवन सिंह ने दिया, उतना सम्मान दुनिया में बहुत कम औरतों को मिलता है। एक इतना बड़ा स्टारडम, इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा छवि, इतनी बड़ी क्षमता रखने वाला व्यक्ति पवन सिंह अपनी पत्नी को आज भी प्यार करता है, कल भी प्यार करता था, आगे भी प्यार करता है। कैसा प्यार है वकील साहब जो साथ नहीं रख पा रहे? ये लंबी दूरियों का प्यार कौन सा प्यार है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब लोकसभा का चुनाव था तब भी हमने पैचअप कराने का प्रयास किया और हुआ। उस समय ज्योति सिंह ने पूरी मेहनत से, तन मन धन से लेके, सर्दी गर्मी बारिश जो भी था, पैदल चली, भूखी रही, प्यासी रही और लगातार चुनाव में साथ दिया पवन सिंह का, इसमें कोई शक नहीं, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन अब जो फिर उसे निकाल दे जब जरूरत थी, चुनाव में यूज किया। कभी पत्नी निकाली नहीं जाती। आज देश की प्रॉपर्टी सबसे अधिक किसी के नाम है तो महिलाओं और पत्नियों के नाम है प्रॉपर्टी, ये समझिए आप। रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए आप। उनका यह भी कहना है कि कानून में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। वकील ने यह दावा किया कि ज्योति सिंह द्वारा लगाए गए कुछ आरोप समय के साथ बदले गए। उन्होंने कहा कि पहले दिए गए बयानों और बाद में दर्ज कराई गई शिकायतों में अंतर साफ देखा जा सकता है। उनके मुताबिक यह अंतर केस की सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई मामला पूरी तरह सच पर आधारित होता है तो उसमें बार बार बयान बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वकील ने यह आरोप भी लगाया कि इस पूरे विवाद को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था कि कुछ मीडिया हाउस और सोशल मीडिया चैनलों ने बिना तथ्यों की जांच किए सनसनीखेज खबरें चलाईं। उनके मुताबिक इससे न सिर्फ पवन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचा बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर भी असर पड़ा। पवन सिंह के वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी की भावनाओं का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो भी फैसला होगा वह सबूतों के आधार पर ही होगा, न कि सोशल मीडिया ट्रेंड के आधार पर। उन्होंने बताया कि इस केस में कई ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए थे, लेकिन सही समय आने पर उन्हें कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वकील का यह भी कहना है कि ज्योति सिंह को कानूनी सलाह दी गई थी कि वे बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने सीधे सार्वजनिक मंच का सहारा लिया। वकील के अनुसार इससे मामला और ज्यादा उलझता चला गया। उन्होंने यह दावा किया कि पवन सिंह ने पहले भी कई बार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार मामला किसी न किसी वजह से आगे बढ़ता गया। इस बयान में वकील ने यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते में मतभेद होना आम बात है, लेकिन हर मतभेद को अपराध का रूप देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून और निजी रिश्तों के बीच फर्क समझना जरूरी है। उनका कहना था कि अगर हर व्यक्तिगत विवाद को कानूनी लड़ाई बना दिया जाए तो समाज में रिश्तों की अहमियत खत्म हो जाएगी। वकील ने यह भी सवाल उठाया कि अगर आरोप इतने गंभीर थे तो शिकायत दर्ज कराने में इतना समय क्यों लगा। उन्होंने कहा कि देरी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब जरूरी है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, बल्कि सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, जिनका जवाब कानून के जरिए मिलना चाहिए। वकील के अनुसार पवन सिंह ने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने न कभी जांच से भागने की कोशिश की और न ही कानून का गलत इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पवन सिंह ने हर कानूनी प्रक्रिया का सम्मान किया है। वकील ने यह भी कहा कि ज्योति सिंह की तरफ से लगाए गए कुछ आरोप भावनात्मक दबाव में लगाए गए हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भावनाएं अक्सर फैसलों को प्रभावित करती हैं, लेकिन कोर्ट भावनाओं से नहीं चलता। उनका दावा है कि जब केस पूरी तरह सुना जाएगा तो कई बातें खुद साफ हो जाएंगी। इस पूरे बयान में वकील ने मीडिया से भी अपील की कि वे किसी भी खबर को चलाने से पहले दोनों पक्षों की बात जरूर रखें। उन्होंने कहा कि एकतरफा रिपोर्टिंग से सिर्फ लोगों की छवि खराब होती है, बल्कि न्याय प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को चाहिए कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। वकील ने यह भी जोड़ा कि सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रायल ने समाज में गलत संदेश दिया है। उनके मुताबिक
अगर किसी पर आरोप लगते ही उसे दोषी मान लिया जाए तो कानून की जरूरत ही क्या रह जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय का मतलब है दोनों पक्षों को बराबरी से सुनना। पवन सिंह के वकील का यह बयान सामने आने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। कुछ लोग इसे सच्चाई की तरफ कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ बचाव की रणनीति बता रहे हैं। लेकिन यह तय है कि इस बयान ने केस को एक नया मोड़ दे दिया है।